नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं बेसिक मैथ। बेसिक मैथ का 10 टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो 10 टॉपिक क्या क्या है आइए यहाँ पे देखेंगे। तो 10 टॉपिक में सबसे पहला है एलसीएम और एचसीएफ निकालना। दूसरा क्या देखेंगे, बोर्ड मास रूल देखेंगे। तीसरा क्या है, संख्या काटना भी सीखेंगे। चौथा क्या है, सभी भिन्न को देखेंगे, जैसे भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना और भिन्न का भाग, है ना। फिफ्थ में क्या है, इक्वेशन, समीकरण को हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। सिक्स क्वेश्चन में क्या होगा, साधारण ब्याज, है ना, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन होगा। सेवेंथ क्वेश्चन में क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट। एट में क्या होगा, प्रतिशत, परसेंटेज निकालना, है ना। नाइन्थ में क्या है, समय और काम। 10 में क्या है, चाल और दूरी। इस सभी प्रश्नों का हल इस वीडियो में हम लोग करेंगे, है ना। तो आप इस वीडियो पे पूरे बने रहो तभी समझ में आएगा। तो देख सकते हैं कि पहला प्रश्न जो है वो क्या है, 12 और 18 का एलसीएम और एचसीएफ निकालें, है ना। तो पहले हम लोग एलसीएम निकालना सीखेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम किसका निकालेंगे, 12 का निकालना है और 18 का निकालना है। तो चलिए एलसीएम निकालना सीखेंगे। 12 लिखेंगे और यहां पे 18 लिखेंगे। तो एलसीएम कैसे देते हैं आपको पता है ना। एलसीएम हमेशा सबसे छोटा नंबर से लगाना सीखते हैं, है ना। तो सबसे छोटा नंबर मतलब 2 है ना। आप देख सकते हैं 12 भी इवन नंबर है और 18 भी इवन नंबर है। तो आपको सबसे छोटा इवन नंबर लेना पड़ेगा जो 2 है ना। तो आपको यहां पे 2 लिखना है। 2 का पहाड़ा में 12 कितना बार में आता है, 6 बार में आता है। 2 का पहाड़ा में 18 कितना बार में आता है, 9 बार में आता है। ठीक है, अभी भी यहाँ पे 6 है तो 6 को हम लोग को क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो अभी भी हम लोग यहाँ पे सम संख्या लेंगे, इवन नंबर लेंगे। ठीक है, तो 2 का पहाड़ा में 6 3 बार में आता है। 2 का पहाड़ा में 9 नहीं आता है तो 9 को ऐसा ही उतार देंगे। ठीक है, यहां पे 2 नहीं ले सकते हो। 2 का पहाड़ा में 3 और 9 नहीं आता है। ठीक है, तो आपको यहां पे 3 लेना पड़ेगा। 3 का पहाड़ा में 3 एक बार में आता है। 3 का पहाड़ा में 9 3 बार में आ जाता है। 3 3 9 हो गया, है ना। आप मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हो। अब ये 3 को भी 1 बनाना है ना। यहां पे 1 आ चुका है तो हम लोग को फिर से यहां पे 3 लेना पड़ेगा, है ना। लास्ट में आपको 1 बनाना ही पड़ेगा। तो ये जो 1 है 1 को यहां पे उतार देंगे। 3 का पहाड़ा में 3 एक बार में आता है तो हम लोग को लास्ट में 1 1 आ गया, मतलब हमारा एलसीएम बिल्कुल सही है। अब आप यहां पे देखो, ये जो आया है इसे क्या करेंगे, आपस में गुना कर देंगे। जब आपस में गुना करेंगे वो हमारा एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एलसीएम यहां पे निकालेंगे। 12 और 18 का एलसीएम क्या हो गया, 2 आया। 2 कितना बार है, 2 बार है। 3 कितना बार है, 2 बार है ना। अब इसे गुना कर देंगे। 2 दूने 4 हो जाएगा, 4 तिये 12 हो जाएगा और 12 तिये 36 हो गया। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 36 आ गया। तो आप इस तरीके से एलसीएम निकाल सकते हो। ठीक है, अब आप यहां पे आ जाओ। एलसीएम हमारा कवर हो चुका है, आपको समझ में आ गया है तो आप एक लाइक जरूर कर देना। तो देखो अब हम लोग देखने वाले हैं एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको पहले 12 को एलसीएम देना पड़ेगा, उसके बाद 18 को एलसीएम देना पड़ेगा, है ना। इसमें क्या किए थे कि दोनों को एक साथ ले लिए थे, लेकिन एचसीएफ में क्या होगा, दोनों को अलग अलग करेंगे और इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 2 का पहाड़ा में 12 6 बार में आता है। 2 का पहाड़ा में 6 3 बार में आता है ना। 3 का पहाड़ा में 3 एक बार में आ जाता है। ठीक है, हमारा ये काम खत्म हो गया। अब आइए 18 को यहां पे सॉल्व करेंगे। तो यहां सबसे छोटा सम संख्या से इवन नंबर से लगाना सीखेंगे। तो 2 का पहाड़ा में 18 कितना बार में आता है, 9 बार में आता है। ठीक है, अब ये 2 यहां पे नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये ऑड नंबर हो गया, है ना। अब हम लोग को ऑड नंबर ही लेना पड़ेगा। जो सबसे छोटा ऑड नंबर होता है, जैसे कि 1 होता है उसके बाद 3 हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग 3 का ही पहाड़ा लेंगे क्योंकि 3 का ही पहाड़ा में 9 आता है। ठीक है, तो 3 का पहाड़ा में 9 कितना बार में आता है, 3 बार में आता है। 3 का पहाड़ा में 3 एक बार में आ जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं लास्ट में 1 आ गया और लास्ट में 1 आ गया। ठीक है, तो हम लोग को एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना होगा। ठीक है, 12 का जो ये साइड में आया है उसे यहां पे लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आया 2 गुना 2 गुना 3, तो यहां पे लिख लेंगे 2 गुना 2 गुना 3 लिख लेंगे। अब आप यहां पे देखो 18 है तो यहां पे 18 लिखेंगे। 2 गुना 3 गुना 3 लिखेंगे। 2 गुना 3 गुना 3 लिखेंगे।
अब आपको पेयर मिलाना है। 12 और 18 में ये जो 2 है, 2 क्या हो गया, दोनों सेम है, ठीक है, पेयर हो गया, ठीक है। अब इसका भी पेयर मिल रहा है क्या, नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पे 2 है और यहां पे 3 है, तो इसका पेयर नहीं मिलेगा। इसका पेयर मिल जाएगा क्योंकि ये दोनों में 3 है, ठीक है, कॉमन क्या है, 3 है ना। तो ये दोनों का पेयर मिल गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को गुना कर देंगे, 2 और 3, ठीक है। अब दोनों को गुना करने पे कितना आएगा, 3 दूने 6, तो इसका HCF कितना निकल गया, 6 निकल गया, और इसका LCM कितना आया था, 36 आया था। तो आप इस तरीके से LCM और HCF आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि है बोर्डमास, ठीक है। तो बोर्डमास रूल का हिसाब से इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। अब हम लोग सॉल्व करेंगे बोर्डमास का प्रश्न, ठीक है। तो बोर्डमास का प्रश्न सॉल्व करने से पहले इसका रूल के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो देखिए, बोर्डमास जो बना है वो किससे मिलकर बना है, B4 क्या होता है, B4 होता है ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट हो गया, करली ब्रैकेट हो गया, बिग ब्रैकेट बोल लो या चाहे स्क्वायर ब्रैकेट बोल लो, है ना। ऑफ से मिलकर भी बना है। ऑफ में क्या आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है, रूट आ जाता है, ठीक है। D4 क्या होता है, डिवीजन होता है। M4 क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। A4 क्या होता है, एडिशन होता है। और S4 क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, घटाव होता है। इन सभी को मिलाकर क्या बना है, बोर्डमास बना है। तो ठीक है, तो ऐसा प्रश्न में भी आपको देखने को मिलेगा जिसका बीच में ब्रैकेट होगा, जोड़ होगा, भाग होगा, मतलब सब कुछ मिक्स होगा। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए बोर्डमास का नियम बनाया गया है। इतना बात समझ में आ गया, बस यही था इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न कुछ भी मैं अपने खुद से ले लेता हूं, जैसे 20 भाग 5 गुना 2 प्लस 3। ऐसे प्रश्न को कैसे हल करेंगे, आइए यहां पे समझेंगे। तो आप देख सकते हैं B4 क्या होता है, ब्रैकेट होता है। तो हम लोग को हमेशा इधर से सॉल्व करना है, ठीक है। किधर से सॉल्व करना है, इधर से सॉल्व करना है, B का तरफ से सॉल्व करना है S की तरफ, ठीक है। तो देखो, इसमें ब्रैकेट तो है नहीं, तो ब्रैकेट को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, तो यहां पे B हो गया कट। अब उसके बाद आता है ऑफ। ऑफ में क्या है, स्क्वायर है और रूट है। तो आप देख सकते हैं स्क्वायर और रूट में है, नहीं है, तो हम लोग ऑफ भी यूज नहीं करेंगे। अब आता है डिवीजन। डिवीजन में भाग है ना। तो आपको देखना है प्रश्न में भाग है क्या, बिल्कुल है भाग। तो पहले भाग को यहां पे हल कर लेंगे। 5 का पहाड़ा में 20 कितना बार में आता है, 4 बार में आ जाता है, 5 का 20, ठीक है। अब जो जैसे है उसको यहां पे उतार लेंगे, गुना 2 प्लस 3 उतार लेंगे, ठीक है। अब यहां पे लिख लिए जो है सो। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान तरीके से सीखेंगे, ठीक है। अब डिवीजन तो खत्म हो गया, अब आता है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई। तो यहां पे मल्टीप्लाई है क्या, बिल्कुल है, 4 इंटू 2 है ना। 4 गुना 2 है, तो इसे गुना करेंगे, 4 दूने 8 प्लस 3 कर लेंगे, ठीक है। अब गुना के बाद आ रहा है जोड़, तब इसे जोड़ देंगे। 8 3 कितना हो गया, 11 हो गया, और यही 11 क्या है, आंसर है। तो आप इस तरीके से बोर्डमास का प्रश्न को आप हल कर सकते हो। आइए दूसरा प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार ले लेते हैं, ताकि आपका और भी अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। ब्रैकेट में 8 प्लस 4, ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, गुना 5 है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि बोर्डमास का रूल का हिसाब से पहले आता है B4 क्या होता है, ब्रैकेट होता है ना। आप देख सकते हैं B4 क्या होता है, ब्रैकेट होता है। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। 8 प्लस 4 कितना होता है, 12 होता है, गुना 5 है, तो गुना 5 कर लेंगे, ठीक है। अब यहां पे कहीं भी डिवीजन और स्क्वायर और रूट कहीं कुछ भी नहीं है, मतलब सीधा गुना है, ठीक है। तो सीधा गुना कर देंगे, 12 5 60, तो इसका आंसर कितना आ गया, 60 आ गया। तो आप इस तरीके से प्रश्न को आप ऐसे भी हल कर सकते हो, है ना। आपको नियम पता होना चाहिए। तो आइए तीसरा प्रश्न भी आपको यहां पे सॉल्व करवाएंगे, लेकिन आपको यह खुद से सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। जैसे एक प्रश्न ले लेता हूं, 40 भाग ब्रैकेट के अंदर 5 प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज करते हैं, गुना 2 कर देते हैं। इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दो, ठीक है। तो चलिए अब इसे हल करते हैं। तो ये जो 40 है, आप देखो यहां पे ब्रैकेट है ना, तो पहले हम लोग को ब्रैकेट को सॉल्व करना है ना। तो जो जैसे है उसको वैसा ही उतार देंगे। 40 भाग 5 प्लस 3 8 होता है, गुना 2 कर देंगे, ठीक है। अब B4 ब्रैकेट था, ठीक है। आप यहां पे देखो BODMAS, ठीक है। तो इस टाइप से है।
तो हम लोग ब्रैकेट को यहां पे सॉल्व कर लिए। ऑफ तो है नहीं, डिवीजन हाँ है, यहां पे डिवीजन है, ठीक है। तो अब इसे डिवाइड करते हैं। 8 का पहाड़ा में 40 कितना बार में आता है? 8 5 40, 5 बार में 40 आ जाता है, ठीक है। गुना 2 है तो यहां पे गुना 2 कर लेंगे। डिवीजन के बाद आता है मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लीकेशन। अब इसे गुना करेंगे तो गुना कर देंगे, 5 दूने 10, और यही जो 10 है उसका क्या है? आंसर है। तो आप इस तरीके से बोर्डमास का नियम से आप प्रश्न को हल कर सकते हो, ठीक है। तो आइए हम लोग यहां पे क्या क्या कवर कर लिए? एलसीएम एचसीएफ कवर कर लिए, बोर्डमास भी कवर कर लिए। अब हम लोग को सीखना है संख्या काटना, ठीक है। तो संख्या काटना हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। अब हम लोग सीखेंगे संख्या को कैसे हम लोग काटते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न ले लेते हैं कुछ इस प्रकार, 48 भाग 16, है ना। अब हम लोग यहाँ पे संख्या काटना सीखेंगे। तो संख्या कैसे काटते हैं? तो इसको इस प्रकार लिख लेते हैं बटा में, 48 बटा में 16, ठीक है। अब इसे यहां पे कैंसिल करना सीखेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 48 और 16 है जो है इवन नंबर, ठीक है, सम संख्या है। तो इसे सम संख्या से ही काटना सीखेंगे। जैसे यहां पे देखो, सबसे छोटा संख्या लेते हैं जो है सबसे छोटा नंबर 2, ठीक है। तो 2 से पहले काटना सीखेंगे। तो 2 का पहाड़ा में 16 कितना बार में आता है? 8 बार में आता है। 2 8 16 हो गया, है ना। 2 का पहाड़ा में 48 कितना बार में आता है? तो चलिए यहां पे कैंसिल करते हैं। पहले 2 से आपको 4 को कैंसिल करना पड़ेगा। यहां पे देखो 48 बट्टे में 2, ठीक है, क्योंकि 2 से ही कैंसिल कर रहे हैं ना दोनों को, ठीक है। तो 2 से हम लोग 48 को कैंसिल करते हैं तो 2 दूने 4। 2 का पहाड़ा में 4 कितना बार में आता है? 2 बार में आता है। 2 का पहाड़ा में 8 कितना बार में आता है? 4 बार में आता है, 24। तो ये 24 बार में मतलब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 का पहाड़ा में 24 बार में 48 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो आपके पास कितना आ गया? आपके पास जो आया है 24 बट्टे में 8 आ गया। तो अभी भी तो कैंसिल हो रहा है ये, तो कैंसिल करेंगे। फिर से ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 चौके 8 हो जाता है ना। 2 का पहाड़ा में 8 कितना बार में आता है? 4 बार में आता है। अभी भी ये कैंसिल हो रहा है। 2 का पहाड़ा में 24 भी कैंसिल हो जाता है, ठीक है। 2 एकम 2 हो गया और 2 दूने 4 हो जाएगा। 12 बार में 24 यहां पे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहां पे आ गया 12 बट्टे में 4 लिख लेंगे। अब यहां पे सीधा सीधी ये कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। 4 का पहाड़ा में 12 आता है। 4 एकम 4, 4 दूने 8 और 4 तिये 12, 3 बार में 12 आ जाता है। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया? 3 आ गया। तो आप इस तरीके से संख्या काटना सीखें, ठीक है। ये तो पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न आपके सामने और एक ले लेते हैं, जैसे 18 बटे में 24, ठीक है। अब इसे कैंसिल कैसे करेंगे? तो आइए हम लोग यहां पे समझेंगे 18 बट्टे में 24 कैसे कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 18 है, तो अभी भी हम लोग सबसे छोटा संख्या 2 से हम लोग यहां पे काटेंगे, क्योंकि दोनों सम संख्या है। 18 भी सम संख्या है, इवन नंबर है, और 24 भी क्या है? इवन नंबर है। तो 2 से यहां पे कैंसिल करेंगे, 2 में 18 हो गया। 2 का पहाड़ा अगर 9 बार पढ़ेंगे तो 18 आ जाता है। इसे भी 2 से कैंसिल करते हैं तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो आपके पास आया है 9 बट्टे में 12 आ गया, है ना। तो अब देखो यहां पे अब 2 नहीं ले सकते हैं, यहां पे 9 है, तो 9 तो कैंसिल नहीं होगा 2 का पहाड़ा में, है ना। अब हम लोग यहां पे 3 से कैंसिल करेंगे, क्योंकि 3 का पहाड़ा में 9 भी आता है और 12 भी आता है। तो ये हो जाएगा 3 तिये 9 और ये हो जाएगा 3 चौके 12। तो इसका आंसर कितना आ गया? 3 बट्टे में 4 आ गया, क्योंकि 3 बट्टे में 4 अब कट नहीं सकता है, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर कितना है? 3 बट्टे में 4। तो आप इस तरीके से संख्या काटना बहुत आसान तरीका से सीख सकते हो, ठीक है। एक और प्रश्न ले लेते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार, ठीक है। 4 गुना 5 बटा में 5 गुना 7 हो गया, ठीक है। तो आपके सामने ऐसा प्रश्न भी हो सकता है। 5 चौक का 20 हो जाएगा, तो यहां 20 लिख देंगे। 7 5 जा 35, 7 5 35, तो यहां 35 लिख देंगे। अब आप यहां पे देखो 2 का पहाड़ा में 35 तो नहीं आएगा, है ना। 3 का भी पहाड़ा में 35 नहीं आएगा ना, 4 का पहाड़ा में 35 आएगा। ये 35 आता है 5 का पहाड़ा में, तो ये दोनों को हम लोग 5 से काट सकते हैं। 5 का पहाड़ा में 20 भी आता है और 5 का पहाड़ा में 35 भी आता है। तो इसे 5 से कैंसिल करेंगे, 5 का 20 हो जाएगा, और इसे कैंसिल करेंगे 5 से अगर 35 को कैंसिल करेंगे तो 7 बार में कैंसिल हो जाएगा। 7 5 जा 35, ठीक है। तो 7 बार में कैंसिल हो गया। तो इसका फाइनल आंसर कितना है? 4 बट्टे में 7 है। तो आप इस तरीके से संख्या काटना आप बिल्कुल आसान तरीके
तरीके से सीख सकते हो। तो अब हम लोग संख्या काटना सीख गए। अगली प्रश्न जो है वो है भिन्न का प्रश्न, फ्रैक्शन का प्रश्न है। ठीक है, एडिशन और फ्रैक्शन पता है ना क्या होता है? नहीं पता है तो आइए आपको सब कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगली प्रश्न जो है वो फ्रैक्शन का प्रश्न है, भिन्न का प्रश्न है। ठीक है, तो भिन्न का प्रश्न सबसे पहला प्रश्न जो आता है वो होता है भिन्न का जोड़। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे भिन्न का जोड़। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन भी इसे इंग्लिश में बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना। तो भिन्न का जोड़ का पहला प्रश्न हम लोग यहां पे सॉल्व करेंगे। उसके बाद भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना और भिन्न का भाग, सब कुछ यहां पे हम लोग समझने वाले हैं। भिन्न का जोड़ का प्रश्न कुछ इस प्रकार ले लेते हैं, जैसे 1/2 प्लस 1/4 ले लेते हैं। तो ऐसे प्रश्न को कैसे हल करना है आइए यहां पे समझेंगे। तो आप देख सकते हैं जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, उसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। यहां पे है 2 और यहां पे है 4, तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे 2 और 4 का। ठीक है, तो यहां 2 से जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 दूने 4 हो जाएगा, है ना। अब 2 को भी तो 1 बनाना है तो फिर से 2 लेंगे। ठीक है, 2 एकम 2 हो गया, तो इसका एलसीएम कितना आया, 2 दूने 4, तो इसका एलसीएम आ गया 4। ठीक है, यहां पे 4 लिखेंगे, ये जो है वो एलसीएम है, एलसीएम को यहां पे लिखेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो 2 है वो एलसीएम जो 4 आया है उसे भाग देगा। ठीक है, तो 2 का पहाड़ा में 4 कितना बार में आता है, 2 बार में आता है, 2 दूने 4। अब ये जो 2 है वो ऊपर वाला नंबर के साथ जो न्यूमरेटर है उसके साथ गुना करेगा, 2 एकम 2, तो यहां पे 2 लिख देंगे। साइन किसका है, प्लस का साइन है, तो यहां प्लस लिख देंगे, है ना। 4 का पहाड़ा में 4 कितना बार में आता है, 1 बार में आता है, 4 एकम 4। अगर ये कंफ्यूज आप हो रहे हो तो इस पे वीडियो बहुत बन चुका है, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लो। ठीक है, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 4 है, इस 4 को भाग दिया तो 1 बार में भाग हो गया, 4 एकम 4। अब ये जो 1 है, ठीक है, इस न्यूमरेटर को गुना करेगा तो 1 एकम 1 हो गया, तो यहां पे 1 लिख देंगे। ठीक है, अब इसे सिंपल जोड़ देना है, 2 + 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 है, तो यहां 4 लिख देंगे। तो इसका आंसर कितना आ गया, 3/4। तो यही जो है वो आंसर है, भिन्न का जोड़ का आंसर। ठीक है, तो आइए प्रश्न कुछ इस प्रकार आपके सामने एक और ले लेते हैं, जो होता है भिन्न का, ठीक है, भिन्न का घटाव। तो भिन्न का घटाव को हम लोग कैसे हल करते हैं आइए यहां पे समझेंगे। ठीक है, तो यहां पे जैसे प्रश्न ले लेते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार, 3/5 माइनस 1/5 है। तो ऐसे प्रश्न को कैसे हल करते हैं, जैसे हम लोग भिन्न का जोड़ का प्रश्न को हल किए, सेम उसी प्रकार भिन्न का घटाव को भी हल करेंगे। अब हर का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो हर का एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5। ठीक है, तो इसका एलसीएम भी 5 ही आएगा। आप यहां पे देखो 5 और 5 का दोनों हर का अगर एलसीएम निकालते हैं तो ये 5 का ही पहाड़ा में आता है, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आया, 5 आ गया, इसीलिए यहां पे 5 लिख दिए। 5 का पहाड़ा में 5, अब हम लोग भाग देना सीखेंगे। 5 का पहाड़ा में 5 कितना बार में आता है, 1 बार में आता है, 5 एकम 5। अब ये जो 1 है वो 3 के साथ गुना करेगा तो ये हो जाएगा 3 एकम 3। बीच में साइन जो है वो माइनस का साइन है तो माइनस कर देंगे। 5 भी तो इस 5 को भाग देगा तो 5 एकम 5 हो गया। अब ये जो 1 है वो ऊपर वाला नंबर के साथ गुना करेगा, जो यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा 1 एकम 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो इसका आंसर कितना आ गया, 3 में से अगर 1 घटाते हैं तो बचता है 2, 2/5 है तो 2/5 कर लेंगे, और यही आंसर है। ठीक है, तो आप इस प्रकार बहुत ही आसान तरीके से भिन्न का जोड़ और घटाव को सॉल्व कर सकते हो। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, जो है भिन्न का गुना। क्या है नेक्स्ट प्रश्न, भिन्न का गुना। तो भिन्न का गुना को अब हम लोग हल करेंगे। जैसे एक प्रश्न ले लेते हैं आपके सामने, 2/5 गुना 3/4 है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर लो, यहां पे 3 लिख लो। ठीक है, क्योंकि अब तो सीधा सीधा गुना हो जाएगा। एक मैं आपको बस ऐसे ही समझाने के लिए लिख दे रहा हूं। भिन्न का गुना में कुछ नहीं करते हैं, भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव से सबसे आसान है भिन्न का गुना। ठीक है, अब देखो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई में जो नंबर कैंसिल हो जाएगा उसे कैंसिल कर देंगे, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा। 2 का पहाड़ा में 4 कितना बार में आता है, 2 बार में आता है, तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, क्योंकि 3 और 3 को अगर कैंसिल करेंगे तो 1 बार में कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3। ठीक है, तो 1/2 इसका क्या है, आंसर है।
अगर मानकर चलो यहां पे नहीं कटता तो आप क्या करते, सीधा सीधा गुना कर देते। 3 दूनी 6 हो जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 एकम 6 ऐसे भी हो जाएगा और 6 दूनी 12 ऐसे भी हो जाएगा। तो 1/2 ही इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग जो अगला प्रश्न को जो सॉल्व करेंगे वो है भिन्न का भाग। भिन्न का भाग, चलिए ये सबसे लास्ट प्रश्न है भिन्न का। तो भिन्न का भाग का प्रश्न को हम लोग यहां पे हल करेंगे। तो एक प्रश्न ले लेते हैं आपके सामने, 2/5 भाग 1/5 है। ठीक है, अब ये जो भाग है उसका साइन भाग में नहीं रहने देना है, उसका साइन गुना में बदल देना है। ठीक है, तो गुना में कब बदलेगा, जब डिनोमिनेटर में 5 है उसको क्या करेंगे, ऊपर कर देंगे। और ऊपर में जो है वो न्यूमरेटर है। ठीक है, ऊपर वाला को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाला को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो ये जो न्यूमरेटर में 1 है उसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर वाले के पास ला देंगे। ठीक है, मतलब 5 को ऊपर कर देंगे और 1 को नीचे कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो रिवर्स करेंगे तो ये जो साइन है वो भाग से गुना में बदल जाएगा। तो यहां लिखेंगे 2/5 गुना 5/1 लिखेंगे। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो इसका फाइनल आंसर कितना आया, 2 आ गया। तो आप इस तरीके से प्रश्न को आप हल कर सकते हो, भिन्न का जोड़ घटाव गुना और भाग। ठीक है, क्या हल किए, सभी भिन्न। तो भिन्न का प्रश्न यहां पे सॉल्व होता है। अब आता है इक्वेशन, समीकरण। तो समीकरण का प्रश्न को कैसे हल करते हैं आइए यहां पे समझेंगे। प्रश्न जो है वो है इक्वेशन, समीकरण का प्रश्न है। तो समीकरण का प्रश्न आपके सामने जैसा भी आए उससे मतलब नहीं है, आप इस वीडियो को पूरा देख लो। ठीक है, आप चुटकियों में हल करना सीख जाओगे। जैसे समीकरण का पहला प्रश्न कुछ आपके सामने इस प्रकार ले लेते हैं, x + 5 = 12। ठीक है, कुछ भी आप खुद से भी प्रश्न ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं कर रहा हूं वो आप भी कर लो। ठीक है, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। देखो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, आप यहां पे देखो, अगर यहां जो साइन प्लस में है, अगर इक्वल टू का तरफ जाता है तो ये जो साइन है वो माइनस में बदल जाएगा। सेम उसी प्रकार आप यहां पे देखो, यहां पे गुना है तो गुना बराबर का इधर जाएगा तो वो भाग में बदल जाता है, पता है ना, बट्टा में बदल जाएगा। ठीक है, तो सेम उसी प्रकार आप यहां पे देखो, x जो है, x को आपको यहीं पे रहने देना है। ये जो प्लस में 5 है, नंबर को एक तरफ कर देना है। आप यहां पे देखो 12 है और यहां पे देखो 5 है, नंबर में है ना, तो नंबर को एक तरफ कर देंगे इधर। जब इधर फेंकेंगे तो ये जो प्लस में साइन है वो माइनस में बदल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे x = 12 - 5 लिखेंगे। ठीक है, 12 में से 5 घटेगा तो बचेगा 7। तो x का जो वैल्यू आया है कितना आया है, 7 आ गया है। ठीक है, तो आप इस तरीके से प्रश्न को आप हल कर सकते हो। आइए अब दूसरा प्रश्न भी आपके सामने कुछ इस प्रकार ले लेते हैं, x - 15 = 20। ठीक है, आप इस टाइप से प्रश्न ले लो। x को तो ऐसा ही रहने देना है। अब यहां पे देखो, नंबर को एक तरफ करना है, तो ये जो माइनस में 15 है वो इक्वल टू का तरफ इधर जब भी जाएगा तो माइनस से अगर इधर जाता है तो वो प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, आप यहां पे देखो, ये जो माइनस है, माइनस से अगर इक्वल टू का तरफ जाता है, बराबर का तरफ जाएगा तो ये बदल जाएगा साइन प्लस में, तो माइनस से प्लस में बदल जाता है। ठीक है, तो यहां पे x ऐसा ही रहेगा और यहां पे लिखेंगे 20 + 15 इधर हो गया तो +15 लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, माइनस से प्लस में बदल गया। अब इसे जोड़ देते हैं तो 20 + 15 कितना होता है, 20 10 30 हो जाएगा, 30 + 5 35 हो जाएगा। तो यहां पे 35 लिख देंगे। तो x का जो वैल्यू आया है कितना आया है, 35 आ गया है। तो आप इस प्रकार प्रश्न को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इक्वेशन का प्रश्न था जो कि 2 प्रश्न ही काफी है आपके लिए। ठीक है, तो अगली प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार है। ठीक है, अब हम लोग समीकरण को हल कर लिए। अब हम लोग अगला प्रश्न को सॉल्व करेंगे, वो है साधारण ब्याज। ठीक है, ठीक है, इसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट भी बोलते हैं। तो साधारण ब्याज का प्रश्न को हल करने के बाद चक्रवृद्धि ब्याज, प्रतिशत, समय और काम और चाल और दूरी, ठीक है, ये सभी प्रश्न अभी बचे हुए हैं। तो अभी प्रश्न अभी हल करेंगे साधारण ब्याज। अगले प्रश्न क्या है, साधारण ब्याज का प्रश्न है। तो प्रश्न कुछ आपके सामने इस प्रकार है कि 1000 रुपया पर 1 वर्ष का ब्याज 10% है, ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो आपके सामने क्या दिया गया है, 1000 पर 1 वर्ष का ब्याज। ठीक है, तो आपके सामने रेट दिया गया है और टाइम दिया गया है और आपके पास अमाउंट दिया गया है। ठीक है,
अमाउंट कितना है 1000 है। ठीक है, तो आपके पास जब भी सारा कुछ दिया हुआ रहता है तो इसका एक फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, जो है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा में क्या होता है? 100 होता है, 100 होता है। यही फॉर्मूला है, आप ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैं साधारण ब्याज का प्रश्न का सिर्फ यही पहला प्रश्न मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो देखो प्रिंसिपल मतलब आपके पास अमाउंट कितना दिया गया है 1000 है, तो यहां पे 1000 कर लेंगे, गुना रेट, रेट कितना है 10% है ना, तो यहां पे 10 लिखेंगे, गुना समय कितना दिया गया है 1 साल का समय है, 1 लिखेंगे, बटा करेंगे, नीचे क्या है 100 है। ठीक है, अब जो कैंसिल होगा उसे कैंसिल कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, बचा क्या 100 गुना 1 बच गया, है ना, यहां पे 1 यहां पे 1 बच गया, तो यहां पे ऐसा ही कर लेते हैं, आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूं। ठीक है, अगर इसे गुना भी करते हैं तो इसका आंसर कितना आएगा 100 ही आएगा। ठीक है, 100 रुपया आ जाएगा। तो आप इस तरीके से साधारण ब्याज का प्रश्न को आप हल कर सकते हो। ठीक है, तो यह प्रश्न भी सॉल्व हो गया। अगली प्रश्न है चक्रवृद्धि ब्याज पे, है ना, तो आप देख सकते हैं अगली प्रश्न क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं कि पहला प्रश्न क्या है 1000 रुपया पर 1 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट 10% है, राशि कितनी होगी? तो आपके पास क्या क्या दिया गया है? पहला तो है प्रिंसिपल, दूसरा है टाइम और तीसरा क्या है रेट। तो जब भी आपके सामने पी आर और टी जब भी तीनों दिया गया है तो आप कुछ मत करो, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CI। ठीक है, तो ये हो जाएगा P ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटा में 100 और पावर क्या हो जाएगा T हो जाएगा। ठीक है, तो आपके सामने क्या क्या दिया गया है प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्रिंसिपल है 1000 है, तो यहां पे 1000 लिख लेंगे, ब्रैकेट करेंगे 1 प्लस रेट कितना दिया गया है 10% है, तो यहां पे 10 लिखेंगे, बटा करेंगे 100 है, तो यहां पे 100 कर लेंगे, और पावर में T है मतलब टाइम है, टाइम कितना का है 1 वर्ष का है, तो यहां पे 1 कर लेंगे। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, यहां पे लिख देना है 1000, ब्रैकेट हटेगा तो ये गुना में आ जाएगा, फिर ये जो 100 है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 110, बटा में 100 है तो यहां पे 100 कर लेंगे। ठीक है, अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देंगे, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया और ये 0 से ये 0 भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो बचा है वो बचा है 100 गुना 11 बच गया। तो हम लोग इसे गुना करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा। ठीक है, 1100 क्या है इसका आंसर है। तो आप ऐसे प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से आप हल कर सकते हो। तो चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न यहां पे खत्म होता है। ठीक है, आपके लिए एक ही प्रश्न काफी है। ठीक है, 2 प्रश्न भी मैं करवा सकता हूं, पर क्या है कि टाइम बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, आप इसी टाइप से एक प्रश्न खुद से भी ले लो और उसे हल करो। तो अगली प्रश्न कुछ आपके सामने इस प्रकार होगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज अब यहां पे सॉल्व हो गया। अब आता है प्रतिशत। ठीक है, परसेंटेज, परसेंटेज का प्रश्न लेंगे और उसे हल करेंगे। अगली प्रश्न क्या है प्रतिशत, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं परसेंटेज भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार प्रश्न ले लेते हैं। तो चलो प्रश्न सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। इसका साइन परसेंट में देख ले, इसे बोलते हैं परसेंट। ठीक है, अगर ये साइन कहीं भी देखने को मिले इसका मतलब, और 100 ऐसे नहीं होता, हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं, हमेशा इसको क्या लिखते हैं हमेशा इसको रेशियो में लिखते हैं। ठीक है, बटा में लिखेंगे 1/100। ठीक है, तो आप ऐसा गलती मत करना है कि परसेंट का साइन देखो और क्या कर दो बट्टे में 100 कर दो। भाई इसका मतलब भी होता है कि हम लोग परसेंट को 1/100 लिखते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। तो देखो पहला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार ले लेते हैं, जैसे कि 50 का 20%, 50 का 20% कितना होगा? ठीक है, 50 का 20% कितना होगा? अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 50 रुपया का 20% निकालो तो कितना निकलेगा? ठीक है, उसी को हम लोग यहां पे सॉल्व करेंगे। तो ये जो 50 है, 50 को ऐसा ही लिख देंगे, का जगह पे गुना का निशान करेंगे। 20% है तो यहां पे 20 लिखेंगे और बटा में क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। ठीक है, प्रतिशत हटेगा और बटा में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा।
अब ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा, 5 गुना में 2, तो 5 दूना 10 होता है। तो यहां पे इसका आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 50 का 20% निकलेगा तो कितना निकलेगा, 10 रुपया निकलेगा। तो आप इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार ले लेते हैं, जैसे कि 200 का अगर मैं बोलूं 50% निकालो। ठीक है, 200 का 50% कितना होगा। चलो 200 का 50% निकालो। तो यहां पे 200 है तो यहां पे 200 लिखेंगे, आ का जगह पे गुना का निशान करेंगे, 50% है तो 50 को ऐसे लिखेंगे, बटा करेंगे और प्रतिशत हटेगा और नीचे में आ जाएगा 100। ठीक है, अब ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, 20 गुना में 5। अब इसे गुना करते हैं तो 20 पचे 100, तो यहां पे इसका आंसर कितना आ गया, 100 आ गया। तो क्या मैं आपको यह बोल सकता हूं कि 200 का 50% कितना आ गया, हमारे पास 100 रुपया आ गया, है ना। तो आप ऐसे प्रश्न को, परसेंटेज का प्रश्न को आप चुटकियों में हल कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको यह आ गया तो इसका प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में जरूर दो। जैसे मैं लिख दिया 500 का 250, चलो 250 नहीं, ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, है ना। अभी हम लोग बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं तो आपको मैं हार्ड क्वेश्चन नहीं दे सकता। ठीक है, तो 500 का अगर मैं आपको बोल दूं 25% निकालो, 500 का 25% कितना होगा। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर देना। ठीक है, चलो इसका आंसर कमेंट में दो, कमेंट। ठीक है, चलो अब अगली प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार है, जैसे कि मैं प्रश्न यहां पे अब ये जो हम लोग हल किए हैं वो है प्रतिशत का प्रश्न हम लोग हल कर लिए। अब आता है समय और काम आता है। तो ये जो प्रश्न है समय और काम, चाल और दूरी, ये सब कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां पे समझो तो सभी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो अगर आप रेलवे में एसएससी का तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंक का तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ऐसा प्रश्न, बेसिक सा प्रश्न आपके लिए जरूर काम आएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे समय और काम का प्रश्न। अगली प्रश्न जो है वो है समय और काम है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का प्रश्न है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है आपके सामने, राम किसी काम को 10 दिनों में और श्याम उसी काम को 5 दिनों में करता है। दोनों मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे। राम और श्याम दोनों मिलकर काम कितने दिनों में कर लेंगे, वैसा हम लोग को फाइंड करना है ना। तो पहले राम का निकालेंगे, उसके बाद श्याम का निकालेंगे, फिर दोनों को मिला देंगे। ठीक है, तो हम लोग का क्या निकल जाएगा कि कितना दिनों में काम दोनों मिलकर कर रहा है, हम लोग का वो दिन निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहां पे लिखेंगे, पहला स्टेप क्या होगा, राम, क्योंकि पहले राम है ना, तो राम का पहले निकालते हैं। राम का एक दिन का काम, एक दिन का काम जो है वो कितना हो जाएगा, हम लोग ऐसे लिखेंगे 1/10, बट्टे में 10 है ना, 1/10 में क्या लिखेंगे, 10। ठीक है, वो एक दिन का है तो इसे क्या लिखेंगे, 1/10 ऐसे लिख लेंगे। अब आता है श्याम, श्याम का एक दिन का काम कितना है, 1/5 है, तो यहां पे 1/5 लिख लेंगे। अब क्या बोला, दोनों मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे, मतलब यहां पे जोड़ना है। ठीक है, यहां पे भिन्न का जोड़ आ जा रहा है। अब इसे क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, लेकिन दोनों को ऐसे नहीं जोड़ना है, आप देख सकते हो फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे 1/10 प्लस 1/5 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, वो भिन्न का जोड़ में बदल गया। ठीक है, तो भिन्न का जोड़ का हिसाब से हम लोग इसे हल करेंगे। तो डिनोमिनेटर में क्या है, हर क्या है, 10 है और इसका हर है 5। तो इन दोनों का क्या करेंगे, दोनों हर का एलसीएम निकाल लेंगे। 2 का पहाड़ा में 10 आता है 5 बार में, 2 का पहाड़ा में 5 नहीं आता है। ठीक है, तो यह अब हो जाएगा 5 का पहाड़ा में, 5 का पहाड़ा में 5 एक बार में, 5 का पहाड़ा में 5 एक बार में। ठीक है, तो यह हो जाएगा 5 दूने 10, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 10 आ गया। तो 10 का पहाड़ा में 10 कितना बार में आता है, एक बार में आता है, तो यहां पे 1 लिखेंगे। 1 जो है वो ऊपर वाला नंबर के साथ गुना कर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 एकम 1, प्लस है तो यहां पे प्लस करेंगे। 5 का अब ये जो 5 है, 5 भी 10 को भाग देगा, तो 5 दूनी 10 हो गया। अब ये जो 2 है वो ऊपर वाला नंबर के साथ गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/10।
ठीक है, तो ये हो गया 3/10 आ गया। अब इसे भाग देते हैं और यहां तक भी आप छोड़ सकते हो, यहां तक भी आंसर आपका कंप्लीट है, लेकिन भाग दे देते हैं। ठीक है, भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 3×3=9। ठीक है, अब यहां पे 9 लिखेंगे, घटा देंगे तो 10 में से 9 घटेगा, 1 बचेगा। ये जो 3 है, 3 को ऐसे लिखेंगे, 1 को ऊपर करेंगे, बट्टा लगाएंगे और 3 जो है 3 को यहां पे लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, ये आंसर हो गया। आप यहां पे लिख देना दिन। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार है, जो है चाल और दूरी। ठीक है, चाल को क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, और दूरी को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। तो अगले प्रश्न जो होने वाला है, चाल और दूरी पे प्रश्न होने वाला है। बेसिक मैथ का सबसे आखिरी प्रश्न है। अगर यहां तक वीडियो पसंद आया हो तो दूसरों को शेयर जरूर करें। तो चलिए, प्रश्न में क्या है, चाल दिया गया है 10 किलोमीटर प्रति आवर, समय दिया गया है 2 घंटे और दूरी नहीं दिया गया है। तो दूरी आपको निकालना है। तो दूरी निकालने का जो सूत्र होता है, तो सूत्र कुछ इस प्रकार है, दूरी चाल गुना समय। ठीक है, यहां पे दिया गया है चाल कितना है, 10 किलोमीटर प्रति आवर, तो यहां पे 10 लिखेंगे। समय दिया गया है 2 घंटा, तो यहां पे 2 लिखेंगे। अब ये दोनों को गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 20। आप देख सकते हैं कि किलोमीटर में है, तो यहां पे किलोमीटर कर लेंगे। ठीक है, तो इसका क्या है, 20 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसका आंसर यही है। तो आप ऐसे प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप लोग को इतना तक वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर जरूर करें। धन्यवाद।